हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 13 मई। कोट आप लोगों के सामने है। आप लोग चाहे तो माता जी के साथ म्यूट रहते हुए पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 13 मई। आत्मा का आध्यात्मिक शरीर होता है जैसे भौतिक शरीर ढक देता है। मेरा जिससे भौतिक शरीर ढक देता है। मेरा भौतिक शरीर मेरे ऊपर, मेरे आध्यात्मिक शरीर पर एक आवरण है, किंतु यह भौतिक शरीर अस्थायी है। वास्तविक शरीर आध्यात्मिक है। मैं ऐसे शरीर स्वीकार कर रहा हूँ जो मेरे मूल स्वरूप के लिए अस्वाभाविक है। मेरा सच्चा स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का सेवक बनना। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। लॉस एंजलिस 13 मई 1973। शिला प्रभु। हरे कृष्ण। शील जी जी प्रभुपाद की जय। ओके। हरे कृष्ण। तो भी हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय पढ़ेंगे हम 11। श्लोक संख्या है आज का 6। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मृतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो देखा है, न कभी सुना है। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का अंतरंग सखा था तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है, न ही सुना है। अब भगवान श्री कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। इतना ही है, ये छोटा है, ठीक है। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मृतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। तो पश्य का मतलब होता है देखना। सबसे पहले दिखा रहे हैं क्या, देखो। सबसे पहले पश्य का मतलब देखो, आदित्य, आदित्यों को देखो। हे भारत, लो, तुम आदित्यों को देखो। सबसे पहले क्या बता रहे हैं? आदित्य। 12 आदित्य हैं जिन्हें भगवान एक ही जगह पर दिखा रहे हैं। 12 आदित्य हैं जिनको भगवान एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर एक साथ दिखा रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि वसुओं को देखो। ठीक है, तुम आदित्यों को देखो हे भारत, तुम आदित्यों को देखो। उसके बाद वसुओं को देखो। आदित्य कितने हो गए हमारे? 12 आदित्य हो गए। वसु कितने हो गए? वसु जो है 8 होते हैं, जिन्हें भगवान एक साथ दिखा रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं रुद्रों को देखो। रुद्र, रुद्रों को देखो। एकादश यानी कि 11 रुद्र होते हैं। एकादश रुद्र होते हैं यानी 11 रुद्र होते हैं। एक साथ एक ही जगह पर भगवान 11 रुद्र भी दिखा रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं अश्विनी कुमारों को देखो। अश्विनी कुमारों को देखो जो 2 होते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ पर देखो। तो देवी देवता कितने होते हैं? 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता।
ठीक है, अन्य देवताओं के रूप को भी देखो जिसे पहले कभी किसी ने भी देखा नहीं है, सुना नहीं है। ठीक है, वो साथ ही भगवान क्या कह रहे हैं, अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, ऐसे रूप हैं जिसको देख के तुम हैरान परेशान रह जाओगे। ठीक है, ऐसे वाले रूप को देखो। क्यों हैरान क्यों रह जाएगा अर्जुन? क्योंकि उसको किसी ने पहले कभी ना तो देखा है ना ही कभी सुना है। कभी ना देखा, ना कभी सुना। ठीक है, ना तो पहले कभी किसी ने देखा है, ना ही पहले कभी किसी ने सुना है। फिर उसके बाद है जी, मतलब अश्विनी कुमार होते हैं दो, 33 करोड़ हो गए देवी देवता, जिसे पहले ना कभी किसी ने देखा ना कभी किसी ने सुना है। अब ऐसे ऐसे रूप को भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम देखो। और अगर हम टोटल करें तो 12 आदित्य प्लस 8 वसु प्लस 11 रुद्र प्लस 2 अश्विनी कुमार प्लस 33 करोड़। और भगवान साथ में ये भी कह रहे हैं कि अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, जिसको पहले ना तो कभी किसी के द्वारा देखा गया है ना ही कभी किसी और के द्वारा कभी सुना गया है, क्योंकि जिसके बारे में कोई नहीं जानता, वो भी भगवान अभी अर्जुन को दिखा रहे हैं। अगर इतना ही होता तो भगवान इतना बताकर ही रुक जाते कि ये देखो यही है, बस इतना ही है। अन्य रूप के बारे में भगवान क्यों बताते कि जिसको ना तो किसी ने कभी आज तक देखा है ना कभी सुना है, तुम वो भी देखो। है ना? 33 करोड़ देवी देवताओं को देखो जो दिव्य हैं और दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। और यहाँ पर शब्द एक अर्जुन के लिए भगवान ने यूज किया है, भारत। हे भारत, भारत। अर्जुन को भारत कहा गया है क्यों? क्योंकि एक महान राजा हुए थे भरत, उन्हीं के वंश में अर्जुन आता है। इसीलिए अर्जुन को भारत कहकर यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि तुम इस परंपरा में आने के कारण तुम अधिकारी बन जाते हो, इस चीज का दर्शन करने के तुम योग्य बन जाते हो, अधिकारी हो, तुम्हें हक है। तो अर्जुन ने बोला कि अगर मैं योग्य हूं तो भगवान ने उसी का उत्तर भारत कहकर उसको दिया यहाँ पर। क्योंकि अर्जुन ने पहले बोला था ना भगवान को, अगर आप मुझे इस योग्य समझो, अगर आप मुझे इस काबिल समझते हो तो ही भगवान आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। तो भगवान उसका उत्तर भारत कहकर दे रहे हैं कि हाँ तुमको हक है, तुम अधिकारी बन जाते हो, क्योंकि तुम कौन सी परंपरा से आ रहे हो, तुम भरत राजा की परंपरा के इंसान हो, वहीं से तुम आ रहे हो, तुमको अधिकार है इसका, वो क्योंकि महान राजा थे। तो भगवान उसका उत्तर भारत कहकर अर्जुन को दे रहे हैं कि हाँ अर्जुन तुम उसके योग्य हो, क्योंकि तुम विश्व रूप का, ताकि तुम विश्व रूप का दर्शन जो है वो तुम कर सको। साथ ही अर्जुन जो है भगवान का अंतरंग सखा और अत्यंत विद्वान था। तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्य ने इसके पूर्व देखा है ना ही सुना है, अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है जी। हरे कृष्ण। प्रश्न आया है एक प्रभु जी का कि हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, इस वर्ष में कहा है कि ये रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा गया, किसी के द्वारा नहीं देखा गया, बट भगवान ने कौरव की सभा में अपना रूप दिखाया था। जो रूप भगवान ने वहां पर दिखाया था ना, उस रूप में भगवान ने काल रूप नहीं दिखाया। क्योंकि अगर वहां पे भगवान काल रूप दिखा देते तो और वो जो था दुर्योधन, उसको पता लग जाना था कि हाँ भाई मैं तो मरने वाला हूँ, मेरा तो हार जाऊंगा। अगर उसको पहले ही पता लग जाता कि भाई मैं मरूंगा, मैं हारूंगा, मैं मरूंगा, फिर लड़ाई नहीं होनी थी, युद्ध नहीं होना था। है ना? इसीलिए भगवान ने जो वहां पे रूप दिखाया था, उसको वहां पे वो काल वाला रूप नहीं दिखाया था। तभी करके भगवान ने यहाँ बोला ना कि वो वाला रूप भी दिखा रहा हूँ जो आज तक ना किसी ने देखा है ना आज तक किसी ने सुना है। हैरान करने वाला रूप है, आश्चर्यचकित रूप है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है। शाम को आज क्लास नहीं होगी, मेरा कल एग्जाम है, तो आज भी कक्षा नहीं होगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय, आप सभी भक्तों की जय। और ठीक है, शाम को आज क्लास नहीं है फिर।